मार्वल के जिन सुपर हीरोज को हम उनकी सुपर पावर्स के लिए जानते हैं वो आखिर कितने इंटेलिजेंट है और उसकी इस इंटेलिजेंट का लेवल क्या है। अक्सर हम में से ज्यादातर लोग इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मार्वल का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसलिए हम आज के इस वीडियो में आपको एमसीयू और मार्वल कॉमिक्स के उन टॉप 10 सुपर हीरोज के बारे में बताएंगे जो मार्वल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि इन सुपर हीरोज ने अपनी इंटेलिजेंस के दम पर क्या क्या इन्वेंट और अचीव किया है। वीडियो में हम लगभग मार्वल के हर मेन कैरेक्टर्स की इंटेलिजेंस को कंपेयर करने वाले हैं और आखिर में हम आपको सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। डॉक्टर ऑक्टोपस, इनको हमने सबसे पहले स्पाइडरमैन 2 में एक विलन के तौर पर देखा था, लेकिन इसी मूवी के एंडिंग तक आते आते हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस ने खुद के बनाए न्यूक्लियर रिएक्टर से न्यूयॉर्क को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, जो दिखाता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस दिल से बुरे नहीं थे। इसी तरह नो वे होम की स्टार्टिंग में भी डॉक्टर ऑक्टोपस एक विलेन होते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी एआई बेस्ड आर्म्स को कंट्रोल कर लिया जाता है तो वो एक हीरो की तरह बिहेव करने लगते हैं, जो हमें दिखाता है कि यहाँ पर डॉक्टर ऑक्टोपस की गलती नहीं थी, बल्कि उन्हें उनका खुद का इन्वेंशन ही कंट्रोल कर रहा था, जिस कारण वो एक विलेन की तरह बिहेव कर रहे थे। और बाद में जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो स्पाइडरमैन की मदद भी करते हैं, जो ये दिखाता है कि वो एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक हीरो भी है। सूरी, वकांडियन प्रिंसेस सूरी गोल्डन ट्राइब ऑफ वकांडा की मेंबर है और अपने जीनियस लेवल इंटेलेक्ट और इनक्रेडिबल इंजीनियरिंग स्किल्स के कारण सूरी वकांडा डिजाइन ग्रुप की हेड भी है। सूरी न सिर्फ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है बल्कि वो एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट भी है। सूरी की इंटेलिजेंस उसके द्वारा बनाए गए वेपन्स और सूट्स में देखी जा सकती है, फिर चाहे वो तचाला के लिए बनाया गया स्पेशल सूट हो या फिर फैल्कन का नया सूट। सूरी की इंटेलिजेंस को हर जगह देखा जा सकता है। सूरी वकांडियन आर्मरी की हेड है और उसने वकांडियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ऐसे फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशन किया है जो प्रेजेंट टाइम से बहुत ज्यादा एडवांस है। इनके इन फ्यूचरिस्टिक इन्वेंशंस को हम इनके कम्युनिकेशन सिस्टम, हैकिंग स्किल्स और लाइफ सेविंग मेडिकल टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं। सूर्य अपनी हाई इंटेलिजेंस के कारण एक बेहतरीन इंजीनियर है। स्पाइडरमैन, वैसे तो हम स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स के लिए जानते हैं, लेकिन अगर आपने स्पाइडरमैन की कोई भी मूवी देखी है तो आप जानते होंगे कि स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर बायोलॉजी में एक्सपर्ट्स है और उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके अपने स्कूल टाइम में ही स्पाइडरमैन के कोई वेब शूटर्स बनाने में कामयाबी हासिल की थी। पीटर ने जो काम किया वो बड़े से बड़े साइंटिस्ट के लिए भी मुश्किल था, लेकिन उसने इसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसके अलावा हम नो वे होम में देखते हैं कि पीटर पार्कर ने मैथमेटिक्स और फिजिक्स का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी की मिरर डायमेंशन में हराया था और हमने कई बार स्पाइडरमैन को कंप्यूटर हैक करते हुए भी देखा है। इन सब के अलावा पीटर पार्कर के माइंड में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियर था, जो ये बताता है कि वो कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। इन सब के अलावा हमारे लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि न सिर्फ एमसीयू का स्पाइडरमैन बल्कि बाकी दोनों स्पाइडरमैन भी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और इनके इंटेलिजेंस का नमूना हम नो वे होम में देख सकते हैं। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का IQ 250 बताया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। विजन, वैसे विजन ने कभी भी अपने माइंड का इस्तेमाल किसी साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए नहीं किया। विजन हमारी लिस्ट में इसलिए है क्योंकि विजन के पास एक माइंडस्टोन है और वो लिटरली एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। विजन का माइंड एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म पर काम करता है, जिस कारण वो सुपर इंटेलिजेंट है और इसलिए उसने कई सारी थ्योरीज भी दी है, लेकिन उसने कभी भी अपनी इस इंटेलिजेंस का यूज किसी इन्वेंशन या एआई की फील्ड में नहीं किया है, जिस कारण उसकी सही इंटेलिजेंस का अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। हालांकि उसकी इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इसका अंदाजा हमें व्हाट इफ में अल्ट्रॉन विजन से हो चुका है। फेस्टोस, ये अभी हाल ही में इटर्नल्स में इंट्रोड्यूस हुआ मार्वल का एक बहुत ही नया कैरेक्टर है। ये हजारों सालों से जिंदा है और अपने इंटेलिजेंस के दम पर टाइम टू टाइम नए इन्वेंशंस करता रहता है। फेस्टोस ने इटर्नल्स में कई ऐसी स्पेसशिप्स भी बनाई है जो बिना डैमेज हुए भी सूरज के पास से निकल सकती है। इसके अलावा फेस्टोस पिछले कई सौ सालों से इंसानों की भी मदद कर रहा है, जैसे इंसानों के लिए स्टीम इंजन और कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन जैसी शुरुआती इन्वेंशंस उसी से इंस्पायर्ड थे। फेस्टोस ने इटर्नल में भी कई ऐसे इन्वेंशंस किया है जो कुछ समय के लिए इकारिस की पावर को भी ओवरकम कर सकता है। ब्रूस बैनर, इनको हम सिर्फ हल्के तौर पर जानते हैं, लेकिन एमसीयू में कई बार हमने देखा है कि ब्रूस बैनर सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ब्रूस के पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री समेत 7 PhDs है और अल्ट्रॉन और टाइम मशीन्स को बनाने में टोनी स्टार्क ने भी ब्रूस की मदद ली थी। हालांकि एमसीयू में भी हमें ब्रूस बैनर इंटेलिजेंट दिखाया गया है। एमसीयू के ब्रूस से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। कॉमिक्स में कई बार ये टोनी स्टार्क से भी ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाया गया है। कई बार तो ब्रूस ने बिना हल्क में बदले भी सिर्फ अपने इन्वेंशंस
की मदद से ही कई बड़े बड़े विलन्स को हराया है। हो सकता है आगे चलकर हम हल्क की सुपर इंटेलिजेंस को भी देख पाए। हैंक पिम ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने कई सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस किया है और ये साइंस की कई सारी फील्ड्स में एक्सपर्ट्स है। हैंक पिम ने ही पिम पार्टिकल्स को डिस्कवर किया और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से एंटमैन और वास्प अपनी साइज को घटाता और बढ़ा सकता है। हालांकि एमसीयू में अल्ट्रॉन को टोनी स्टार्क ने इन्वेंट किया था, लेकिन कॉमिक्स में अल्ट्रॉन को हैंक पिम ने ही इन्वेंट किया और साथ ही उसने ऐसी टेक्नोलॉजीज भी इन्वेंट की जिससे कीड़े मकोड़े से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। वास्प के फ्लाइंग विंग्स भी उसी ने इन्वेंट किए। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलावा हैंक पिम बायोलॉजी में भी एक्सपर्ट्स है। इसके अलावा हमने व्हाट इफ में देखा था कि हैंक पिम ने किस तरह अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरे एवेंजर्स को ही खत्म कर दिया। कैंग द कॉन्करर इस कैरेक्टर को मार्वल का सबसे खतरनाक और सबसे एम्बिशियस विलन माना जाता है। इस कैरेक्टर को हमने एमसीयू में भी देखा है। कैंग द कॉन्करर ही वो फर्स्ट पर्सन थे जिसने मल्टीवर्स की थ्योरीज को एक्सप्लोर कर उसे रियलिटी में बदला और उसने ऐसे कई तरीके भी ढूंढे जिससे वो मल्टीवर्स में और टाइम में ट्रेवल कर सकता है। और कैंग द कॉन्करर ही वो पर्सन था जिसने TVA क्रिएट किया था और वो किसी को भी जीरो जोन में पहुंचा सकता है। कैंग की इन सुपर इंटेलिजेंस पावर को हम कॉमिक्स में भी देख सकते हैं, जहाँ पर उसने कई बार टाइम और मल्टीवर्स में ट्रेवल किया था। मिस्टर फैंटास्टिक मार्वल कॉमिक्स के मुताबिक रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक धरती का सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है और ये बात टोनी स्टार्क भी मानता है। मिस्टर फैंटास्टिक के धरती का सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन होने की बात न सिर्फ मार्वल कॉमिक्स मानती है बल्कि ये बात एमसीयू भी मानता है। एमसीयू में जब इल्यूमिनाटी को इंट्रोड्यूस किया गया तब मिस्टर फैंटास्टिक को अर्थ का सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन कहकर इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि हमें नहीं पता कि इल्यूमिनाटी के यूनिवर्स में टोनी स्टार्क के साथ क्या हुआ था, इसलिए अगर इल्यूमिनाटी यूनिवर्स के हिसाब से माना जाए तो मिस्टर फैंटास्टिक ही स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ है। लेकिन अभी तक मिस्टर फैंटास्टिक को इतनी ज्यादा मूवीज में नहीं दिखाया गया है, इसीलिए एमसीयू में उसकी रियल इंटेलिजेंस क्या है ये हम नहीं जानते। हालांकि कॉमिक्स वर्ल्ड में हमेशा इस बात पर डिस्प्यूट रहता है कि टोनी स्टार्क और मिस्टर फैंटास्टिक में ज्यादा स्मार्ट कौन है। मिस्टर फैंटास्टिक को स्मार्टेस्ट पर्सन ऑन अर्थ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि उसका IQ बहुत ही हाई है। उसने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही MIT और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज को क्रैक कर दिया था। टोनी स्टार्क हालांकि मिस्टर फैंटास्टिक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन हमने टोनी को नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि टोनी ने इतने एंडलेस इन्वेंशंस किया है जो देखने में भले ही छोटे लगे लेकिन इनका यूज बहुत ही बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल टोनी ने अपनी इंटेलिजेंस के दम पर टाइम ट्रेवल करने वाली टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया। उसने अपने नैनोटेक से कई ऐसे वेपन्स भी बनाए जिनको बना पाना बड़े से बड़े साइंटिस्ट के लिए भी मुश्किल था। टोनी का इंटेलिजेंस का उसके द्वारा बनाई गई AI मशीन अल्ट्रॉन से भी पता चलता है। हम देखते हैं कि जब अल्ट्रॉन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था तब वो कितना ज्यादा डेंजरस हो चुका था। इससे हमें पता चलता है कि टोनी द्वारा बनाई गई मशीन्स कितनी पावरफुल थी। इसके अलावा टोनी ने आर्क रिएक्टर जैसी टेक्नोलॉजीज भी इन्वेंट किया था जो कि एंडलेस एनर्जी का सोर्स था। तो दोस्तों इन सभी कैरेक्टर्स में से आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लगा, और अगर इस लिस्ट में कोई और नाम आपके दिमाग में आ रहा है जो इस वीडियो पर नहीं है तो उनका नाम भी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।